शेर पर गौर फरमाइए, जिसमें किसी अज्ञात शायर ने बताया है कि अपने संवेदनहीन शौकीन मिजाज शासकों की मिजाज पुरसी उसके दरबारी गण किस अंदाज में करते हैं। और वो शायरी है, लगाकर आग शहर को बादशाह ने ये कहा, उठा है दिल में आज तमाशे का शौक बहुत, झुका के सर सभी साह परस्त सब बोल उठे, हुजूर का शौक सलामत रहे, शहर हैं और भी बहुत। शायरी का शासक अज्ञात है, लेकिन एक शौकीन मिजाज शासक हमारे सामने है जिसको पूरा देश जानता है। शहर की आग और उनके शौक पर जरा गौर कीजिए। मणिपुर में जब आग लगी तब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी कर्नाटक में अपने नफरती बयानों से सांप्रदायिक आग सुलगा रहे थे। आपने देखा न कर्नाटक के चुनाव में किस तरह से उनका भाषण था। मणिपुर जब जलना शुरू हुआ तब श्री मोदी कर्नाटक में अली बजरंग बली कर रहे थे, और जब मणिपुर पूरी तरह आग की लपटों में घिर गया तब श्री मोदी कर्नाटक में कमल के कुम्हलाने की समीक्षा बैठक कर रहे थे। मणिपुर हिंसा पर श्री नरेंद्र मोदी के मुंह से एक बोल नहीं, एक ट्वीट नहीं, एक फेसबुक पर पोस्ट नहीं, एक मन की बात नहीं, शांति की एक अपील नहीं। शांति स्थापित करने की जिम्मेदारी किन पर? उन अमित शाह और हेमंत बिस्व शर्मा पर जो खुद सियासी आग भड़काने के लिए मशहूर है। खबर लिखे जाने तक मणिपुर हिंसा में 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। 50,000 से ज्यादा लोग घर बार छोड़ने के लिए मजबूर हो चुके हैं, लेकिन श्री नरेंद्र मोदी वहां के दौरे के लिए वक्त नहीं निकाल सके। और सबको मालूम है साहब का शौक बड़ी चीज है। मणिपुर में डबल इंजन की सरकार है। केंद्र में भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष पुरुष श्री नरेंद्र मोदी, राज्य में बीजेपी के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह। इस डबल इंजन की सरकार में मणिपुर डबल तरीके से जल रहा है। केंद्र सरकार के कर्णधार के पास मणिपुर के लिए वक्त नहीं, राज्य की बीजेपी सरकार के पास आग रोकने की काबिलियत नहीं। बीबीसी से बात करते हुए नाम्बोल के सनोई कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर निंगोमबाम श्रीमा कहती हैं कि सरकार ने लोगों को उनके हाल पर छोड़ दिया है। कुकी और मैतेई दोनों ही समुदाय के लोगों को लग रहा है कि उन्हें अपनी सुरक्षा खुद करनी पड़ेगी, क्योंकि सरकार उनके लिए कुछ कर ही नहीं रही है। और इसी वजह से हालात बिगड़ते चले गए, क्योंकि लोग हिंसा से निपटने के लिए खुद हिंसा का ही सहारा ले रहे हैं। मणिपुर के राज्यपाल की अध्यक्षता में एक शांति समिति का भी गठन किया केंद्र सरकार ने, लेकिन उस शांति समिति का असर देखिए। कुकी जनजाति की सर्वोच्च संस्था कुकी इम्पी ने शांति समिति के गठन को ही खारिज कर दिया। वहीं मैतेई समुदाय का नेतृत्व कर रही कोऑर्डिनेटिंग कमेटी ऑन मणिपुर इंटीग्रिटी ने साफ कर दिया कि वो इस शांति कमेटी में शामिल ही नहीं होंगे। फिर से वापस लौटते हैं साहब के शौक पर और शहरों के जलते आशियाने पर। साहब के पॉलिटिक्स की इस पहलू को ठीक से समझने के लिए वक्त की सुइयों को थोड़ा पीछे ले चलना होगा उस दौर में जब साहब के शासनकाल में गुजरात आग की लपटों में घिरा था और उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उन्हें राजधर्म की सीख दी थी। राजधर्म का पालन करें। राजधर्म ये शब्द काफी सार्थक है। मैं उसी का पालन कर रहा हूं, पालन करने का प्रयास कर रहा हूं। राजा के लिए, शासक के लिए प्रजा प्रजा में भेद नहीं हो सकता, न जन्म के आधार पर, न जाति के आधार पर, न संप्रदाय के आधार पर। तब राजधर्म की स्थापित परंपराओं को खारिज करके साहब ने विध्वंस की लपटों में अपने गुजरात मॉडल का सृजन किया। साल 2014 के बाद वो गुजरात मॉडल मोदी मॉडल के तौर पर सामने आया, जिसकी नींव में है नफरत और विध्वंसकारी विभाजन। शासन के मोदी मॉडल में नफरत के नुमाइंदे पूरे देश में साहब के शौक को पूरा करने में जुट गए और सांप्रदायिक विभाजन का आलम
ऐसा है कि लहू अपने लहू से कहने लगा, साबित कर तुम मुझ जैसा। मणिपुर के आग की भी यही अंदरूनी कहानी है। वहाँ सदियों से मैतेई और कुकी जनजाति के लोग गंगा जमुनी तहजीब की मिसाल पर शांति और भाईचारे से अपनी जिंदगी गुजर बसर कर रहे थे, लेकिन शहर के आग में अपने शौक देखने वालों को शांति कब रस आने वाली है। डबल इंजन की सरकार ने डबल तरीके से विभाजन और नफरत की नीति पर काम करना शुरू किया, और जब शहर दर शहर आग की लपटों में घिर गया तो साहब अपना दूसरा शौक पूरा करने 7 समंदर पार चल दिए। मणिपुर की ये आग सीख है उन लोगों के लिए जो दूसरों के जलते घर को देखकर शुक्र मनाते हैं कि उनका अपना घर बच गया है। ऐसे में लोगों के लिए राहत इंदौरी साहब ने कहा है, लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़े है।